बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजीम चेंज ऑपरेशन का तसलसल जारी है और उसके ऊपर अमल दरामद भी जारी है। दो अहम चीज़ों के ऊपर आज मैं आपसे बात करूंगा। एक ये कि आप सुनते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात की बहाली, तिजारत की बहाली, ट्रेड होना चाहिए। एक ये बहुत अहम इशू है। और दूसरा कि पाकिस्तान और इसराइल के वफद की कतर में क्या मुलाकात हुई है और 9 घंटे जहाज़ खड़े रहे, इसकी भी बड़ी डिस्कशन हो रही है, बड़ी बातें आ रही है। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। लिहाजा इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपसे आज बात करनी है। पहली चीज़, आपको याद होगा कि जैसे ही रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इमरान खान साहब की मुंतखब हुकूमत, पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत को एक साजिश के नतीजे में जब आलाकार और सहूलतकार मुयसर आए और यहाँ पे मंडियाँ लगाई गई, तो फिर उसके बाद जब इनकी काबीना का इजलास हो रहा था तो इंडिया के साथ ताल्लुकात की बहाली या तिजारती ताल्लुकात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, उसकी बहाली का जिक्र छेड़ा गया। आपको याद होगा कि इंडिया के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे और पाकिस्तान ने मुतालबा क्या किया था कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तो उन्होंने कहा था कि जब तक कश्मीर के ऊपर जो मोदी, नए दौर के हिटलर, जो हिंदुत्व की सोच वाली दहशतगर्द तंजीम आरएसएस है, जब तक वो अपने यकतरफा इकदामात वापस नहीं लेते तब तक इंडिया से कोई बातचीत नहीं होगी, उनके साथ कोई तिजारत नहीं होगी। ये आपको याद होगा, ये फैसला किया गया था पाकिस्तान का। लेकिन जब यहाँ पे काबीना में ये डिस्कशन हो रही थी तो आपको याद होगा कि उसी दौरान आरएसएस का जो बीजेपी है, उनके एक रहनुमा ने गुस्ताखी की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। और उस वक्त ये डिस्कशन यहाँ पे हो रही थी कि इंडिया के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल किए जाए। अब जैसे ही सैलाब पाकिस्तान में आया हुआ है तो हुकूमत तो लोगों की इमदाद करने की बजाय, अवाम को रिलीफ देने की बजाय इंसानियत की तजलील कर रही है। किस तरह के 3-4 थैले हेलीकॉप्टर में रख के वो हेली से फेंकते हैं, वहाँ पे लोग कीचड़ों में हैं, बुरी हाल में हैं, लेकिन उनको पूछने की बजाय आप इंसानियत की तजलील करते हुए 3-4 तेले यहाँ से फेंक देते हैं, उसमें कुछ बचता भी नहीं है। कहीं पे तो लोगों की फसलें भी तबाह हो गई। दिर का वाक़या मैंने आपको बता दिया कि उनके साथ किस तरह जुल्म किया गया। तो ये चीज़ कर रही है। आपको याद होगा कि जब आलमी वबा आई थी, कोरोना, तो एनसीओसी एक इदारा कायम किया गया और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो तमाम सूबों को फैसिलिटेट करे, क्योंकि सूबों की इतनी हैसियत नहीं होती। और सूबों को ट्रेन भी किया गया, इक्वेट भी किया गया, उनको एसओपीज भी जारी किए गए और उनको गाइडेंस भी मिली। और इसी तरह दुनिया ने अप्रिशिएट किया कि जो 100 साल तारीख में एक बड़ा क्राइसिस आता है, एक जो पिछले 100 साल की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा बहरान जो था वो आलमी वबा, जो कोरोना की शक्ल में आई, वो थी। लेकिन पाकिस्तान दुनिया के उन 3 ममालिक में आया जिन्होंने बेहतर तरीके से इसको डील किया। लेकिन अभी सैलाब ज़दगान की मदद करने की बजाय, सैलाब ज़दगान का हाल पे थोड़ा सा रहम करने की बजाय, उनको रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का प्लान देने की बजाय ये क्या कर रहे हैं कि सैलाब को बहाना बना के टमाटर का जिक्र छेड़ के कि टमाटर इंडिया से सस्ता मिलेगा, लिहाजा इंडिया के साथ ट्रेड होना चाहिए। तो पूरी पाकिस्तानी कौम सवाल कर रही है कि अमेरिका के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अमेरिका के यहाँ पे असर रसूख कायम करने के लिए, जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका का इनखिला हुआ या उनको शिकस्त हुई, वो यहाँ से चला गया, तो इस खित्ते में असर रसूख कायम करने के लिए कौम पहले सवाल उठा चुकी है कि क्या आपने अमेरिका को एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी या दी जा रही है? क्या अमेरिका को यहाँ पे अड्डे दिए दिए या दिए जा रहे हैं? ये सवाल तो थे ही, लेकिन उसके साथ 2 सवाल और जन्म लेते हैं कि सबको पता है कि जब इमरान खान ने फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा, कश्मीर के वो सफ़ीर बने, इंडिया का असल चेहरा बेनकाब किया, इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया में करारदाद मंजूर करवाई। 15 मार्च आलमी दिन मनाया जाएगा इस्लामोफोबिया के खिलाफ। और इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवान में खड़े होकर जो इस्लाम और पाकिस्तान को, मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ा जाता था, उस बयानिए को और उनके पूरे प्रोपेगेंडे को इमरान खान ने तहस नहस कर दिया। जब अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे और इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, जब यूरोपियन यूनियन से इमरान खान ने जुरत सवाल किया और उनको बताया कि क्या हम आपके गुलाम हैं, जब इमरान खान ने 22 करोड़ अवाम के मफाद के लिए
रशिया जाने का फैसला किया और सस्ता तेल वहाँ से लाने का फैसला किया, तो फिर उसके बाद जिस तरह रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ कि पाकिस्तान आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान तो दुनिया में अब इस्लाम का तर्जुमान बन गया है, पाकिस्तान ने तो दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर कराई, पाकिस्तान ने तो दुनिया में इंडिया का असल चेहरा एक्सपोज करा दिया, इमरान खान ने तो फ़लस्तीन का मुकदमा भी लड़ा। तो उसके बाद ये तमाम साजिशें शुरू हो गई और अमेरिका ने अपने गुलामों को, चोर और डाकुओं को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया, उन लोगों के ऊपर मुसल्लत किया जिन्होंने हमेशा ड्रोन हमलों की इजाज़त दी। 400 ड्रोन हमले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुशर्रफ के टाइम पे हुए, इमरान खान के टाइम पे एक ड्रोन हमला नहीं हुआ। जरदारी, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, ये सारे वो लोग हैं कि आप अगर डिप्लोमेटिक केबल्स पढ़ी है तो आपको अंदाजा हो जाएगा किस तरह वॉर ऑन टेरर पे पाकिस्तानी कौम से झूठ बोला गया और इन्होंने अमेरिका की मफादात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या क्या काम किए। और इस तरह जब हम इस लॉबी की दुनिया में बात करते हैं तो इसमें इसराइल, इंडिया और अमेरिका, इनके मफादात हमेशा मुश्तरक होते हैं और मुश्तरका तौर पर ये साजिशों में भी हमारे खित्ते में मुलव्विस होते हैं। तो एक तो ये इंडिया के साथ ताल्लुकात और टमाटर को बहाना बना के इस पे पूरी कौम को तशवीश है और कौम को रिजीम चेंज ऑपरेशन अभी तक कौम भूली नहीं। कौम को याद है कि किस तरह आप अमेरिका की गुलामी करके भिखारी बन के पाकिस्तान के मफादात, खुददारी और जो इस्लाम के लिए मुकदमा लड़ा जा रहा था, जो आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ हम बढ़ रहे थे, उसका आपने सौदा कर दिया और आप अब जो रिजीम चेंज ऑपरेशन की तकमील या दूसरे मरहले की तरफ जा रहे हैं। फिर एक और सवाल, इसराइल, आपको याद होगा कि जैसी ही ये इम्पोर्टेड हुकूमत कायम हुई तो कुछ शीरीन मज़ारी ने सवालात उठाए थे कि किस तरह पाकिस्तान, एक वफद इसराइल जा चुका है और उसमें पाकिस्तान की भी कोई नुमाइंदगी हुई है, तो ये किसके कहने पे हुई है और कौम से ये क्यों छुपाया गया और क्या पाकिस्तानी हुकूमत का इसमें कोई किरदार है। उन सवालों के उस अंदाज से जवाब नहीं मिल सके। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं तो इसराइल और पाकिस्तान के आला सतह के वफद के सवालात और सोशल मीडिया पे ये तबसरे हो रहे हैं कि 9 घंटे जहाज खड़ा रहा वहाँ पे और क्या उसमें पाकिस्तान के इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म और इसराइल की तरफ से भी जो उनके सरबराहान हैं, क्या इनकी मुलाकात हुई है। इसके ऊपर बार बार सवालात उठाए जा रहे हैं और जो सीनियर तरीन सहाफ़ी है वो भी सवालात उठा रहे हैं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आ रहा। इसका जवाब आना चाहिए क्योंकि हमने फ़लस्तीन के हक़ की बात की है, हमने अपने नज़रिए की, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे पाकिस्तान बना था उसकी हमने हमेशा बात की है। हमने उस तरफ गामजन होना है, हमने उस तरफ जाना है। इसराइल के साथ ताल्लुकात क्या आप बहाल करने जा रहे हो? क्या इसराइल के वफद के और पाकिस्तानी वफद की कोई मुलाकात हो चुकी है? क्या इसमें कोई सदाकत है? हुकूमत को इसके जवाबात फिलफोर देने होंगे और साथ में ये भी बताना होगा कि अमेरिका के साथ आपकी क्या कमिटमेंट्स हुई है एयर स्पेस के हवाले से, अमेरिका को अड्डे देने के हवाले से, और जो हमारा फाटा और मलाकन है उनके मुस्तकबिल के हवाले से। फिर इसराइल के वफद का और पाकिस्तानी वफद की क्या कोई मुलाकात हुई है? अगर हुई है तो तशवीशनाक तो सबसे बड़ी खबर यह है, ठीक है। और इंडिया के साथ ताल्लुकात की बहाली, तो ये सारे अब एक तो हमारे खुददारी के ऊपर हमला और हुए, अब हमारी ये नजरियाती और जो सरहदें है और जो हमारे नजरिए के ऊपर अब ये हमला और हो रहे हैं। लिहाजा ये सवालात बड़े अहम है, इसके जवाब देने चाहिए। हम इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनके ड्रोन हमले की तारीख देख के हम इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वार ऑन टेरर में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान के किरदार को देख के, अमेरिका की गुलामी को देख के हम इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान का सौदा करते हुए। जिस तरह ये ख्वाजा आसिफ और इनका वजीर दिफा और वजीर खजाना बाहर जाके अमेरिका में बैठ के कहते हैं कि इमरान खान तो तालिबान के नजरिए पे वो कारामद है, वो तो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, मतलब कुरान और हदीस की बात करते हैं। ख्वाजा आसिफ बाहर जाके कहते हैं कि इमरान खान तो बड़ा दीन पसंद है, इस्लाम पसंद है, वो तो कुरान और हदीस की बात करते हैं, मदरसों की बात करते हैं, वो तो इस्लाम की बात करते हैं, मजहबी जुमातों की बात करते हैं। तो ये इस तरह जाके ये बयान देते हैं, पाकिस्तान में आके फतवे सादिर फरमाते हैं। और हम फजलुर रहमान साहब से भी सवाल करते हैं कि आप ही की जुमात का एक बंदा था, जब नवाज शरीफ के पिछले टाइम पे अजमल कादरी था मेरे ख्याल से, कि उन्होंने कहा था कि हाँ एक वफद इसराइल गया था, तो इसका भी आपको जवाब देना चाहिए। और ये सवाल जो हम उठा रहे हैं सबसे पहले तो आपको ये पूछने चाहिए थे।
ये बहुत आम सवालात है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल, पाकिस्तान की खुददारी, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सालिमियत, पाकिस्तान के नजरिए और पाकिस्तान की सोच के बरअक्स चीज़ें हैं अगर इसमें सदाकत है। लिहाजा इसकी फिलफोर एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए। और रिजीम चेंज ऑपरेशन को देखते हुए हम यही देख रहे हैं कि हकीकत में बहुत कुछ हुआ। जो जैसी इमरान खान की हुकूमत हटाई गई और इन गुलामों और चोरों और डाकू को मुसल्लत किया गया, तो आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका ने सिर्फ इनके चोरी को मुआफ़ कराने के लिए, इनके 1100 अरब को एनआरओ देने के लिए ये काम किया होगा? क्या अमेरिका के अपने मफादात नहीं होंगे? अमेरिका ने पहले अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ता है। और ये सवालात बहुत अहम है, इसके जवाबात आने चाहिए। ये मेरे, आपके और हमारे मुल्क पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है। ये 22 करोड़ लोगों की मुस्तकबिल की बात है। हमने अपने नज़रिए के ऊपर, इमरान खान ने जो स्टैंड लिया था ला इलाहा इल्लल्लाह के नज़रिए के ऊपर, जो हमने पाकिस्तान बनाया था, इसके लिए, फ़लस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए, इंडिया के जो हिंदुत्व की सोच है उसके खिलाफ, और जो अमेरिका का डोमूर की आदत है उनको एब्सोल्युटली नॉट कह के, इसके बाद से जो चीज़ें हम देख रहे हैं ये बहुत खौफनाक है और ये पाकिस्तान के लिए भी बड़े मसाइल पैदा कर सकते हैं। अल्लाह आप सबको अपने अमन व अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।